हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक 95 में। दोस्तों आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है जो कल अपना जो थर्ड टेस्ट है इंडिया वर्सेस जो न्यूजीलैंड का फाइनल टेस्ट मैच था, उसके रिज़ल्ट कल हो गए हैं और ये रिज़ल्ट मेरे हिसाब से आप सबको भी मालूम होगा। चलिए हम आज इसी जो लास्ट मैच हुआ है उस पर बात करेंगे। दोस्तों आपको मालूम है ये जो मैच हुआ ना, थर्ड टेस्ट मैच, इसके साथ न्यूजीलैंड ने एक इतिहास रच दिया। क्या इतिहास रचा है? इतिहास ये रचा है कि उसने भारत को उसके ही घर में पहली बार टेस्ट में क्लीन स्वीप किया है। मतलब कि न्यूजीलैंड ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत अपने ही घर में किसी टीम से टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हो जाए। अब समझने वाली बात यह है कि इस हार का ठिकरा हम किसके सर पे फोड़े, बॉलर्स के सर पे या बैट्समैन के सर पे। और जहां तक मैं समझता हूं बॉलर्स ने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन बैट्समैन वो काम नहीं कर पाए जिनके लिए उनको टीम में डाला है। सिर्फ ऋषभ पंत को छोड़ के और कोई भी अच्छे से इस सीरीज में नहीं चला। ये लास्ट टेस्ट मैच में भी लास्ट में ऋषभ पंत ही अपनी लास्ट होप थी। दोस्तों ये जो तीसरा मैच हारने के बाद ये जो क्लीन स्वीप हुई है, ये होने के बाद बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, क्योंकि देखिए बॉलर्स ने तो अपना काम बखूबी किया है। बात आती है बैट्समैन की। बैट्समैन में सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत चला है इस मैच में और कोई नहीं चला। विराट, आप समझो कि इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी कितने का टारगेट था? 147 का। 147 का टारगेट अचीव नहीं कर पाए, आप ये समझिए। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना तो प्रॉब्लम है। अब गंभीर जी हेड कोच बने हैं, उनका मेरे को याद है एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, किसी इंटरव्यूअर ने पूछा था उनको कि हाँ भी आप हंसते क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने बोला था कि लोग मुझे हंसते हुए देखने के लिए नहीं आते हैं, लोग मुझे जीतता हुआ देखने के लिए आते हैं। हाँ तो ठीक है, मत हंसिए, लेकिन जीत कहाँ है? वो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जीत कहाँ है? आप हंसते नहीं है तो ये बात तो माननी पड़ेगी, गलती कहीं ना कहीं तो हुई ज़रूर है। अब वो गलती कहाँ हुई है ये तो आप सब देख ही रहे हो। मेन जो यहाँ इस सीरीज में जो मेन इशू रहा है वो है बैटिंग का। कोई भी बैट्समैन इतना लंबा नहीं टिक पा रहा था। मतलब मैं समझ पा रहा था कि हाँ अभी या तो प्रैक्टिस नहीं है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी अगर टीम ऐसे इस तरीके से हारे तो आप समझ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस मैच की। इस मैच में न्यूजीलैंड टीम के जो हीरो रहे हैं वो है एजाज पटेल। एजाज पटेल ने इस मैच में भी पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने मतलब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और पहली पारी में उन्होंने 235 रन बनाए। फिर इंडियन टीम ने पहली पारी में 263 रन बनाया, उसे 28 रन की बढ़त मिली थी, मतलब लीड मिली थी। आप समझ रहे हो कि हाँ भी फर्स्ट इनिंग में इंडिया को 28 रन की लीड भी मिली थी। इस क्लीन स्वीप से भारत के जो WTC फाइनल में पहुंचने की जो वो है समीकरण है वो बदल गए हैं और उसको आप समझ रहे हो 140। अब इसके साथ सोचो कि अब 147 का टारगेट था, वो भी भारत इंडियन जो क्रिकेट टीम है वो चेज ही नहीं कर पाई, इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी। 147 का टारगेट अचीव करते करते इंडियन टीम जो है वो 29.1 ओवर्स में सिर्फ 121 रन पे ही ऑल आउट हो गई, जिसमें ऋषभ पंत ने सिर्फ 57 बॉल्स पर 64 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर ने 12 रन बनाए, रोहित शर्मा 11, यशस्वी जायसवाल 5, शुभमन गिल, विराट कोहली और सरफराज खान ये सिर्फ एक रन नहीं बना पाए। आप समझ रहे हो, मतलब ये इतने बड़े बड़े नाम है तीनों और तीनों ने मिलकर सिर्फ 3 रन का ही योगदान दिया। अरे बाप रे बाप, वो ये तो बहुत बड़ा योगदान है। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा 6 रन बना के आउट हो गए। मोहम्मद सिराज ने ये रहे नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए एजाज पटेल ने 6, फिर गिलेन फिलिप्स ने 3 और मैट हेनरी ने 1 विकेट लिया। और अगर मैं न्यूजीलैंड की दूसरी पारी की बात करूं तो न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में विल यंग ने 51 रन बनाए थे। इसके अलावा जो ग्लेन फिलिप्स है उन्होंने 26, डेवॉन कॉनवे ने 22, डेरल मिचेल ने 21 और मैट हेनरी ने 10 रन बनाकर आउट हो गए। इश सोडी जो है उन्होंने 8, टॉम ब्लंडल और सचिन रविंद्र 4-4 रन बनाकर आउट हो गए।
टॉम लैथम ने भी 1 ही रन बनाया। एजाज पटेल 8 रन बनाकर आउट हुए। विलियम्स और उर्के 2 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 5 और रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट लिए। आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट लिए। जडेजा ने पहली पारी में भी 5 विकेट लिए थे। मतलब जडेजा ने भी चलो बॉलिंग में, बैटिंग में भी उसने ठीक किया है, मतलब कुछ खास नहीं बोला, हाँ ठीक किया है, और उसके अलावा उसने बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया है, आप ये समझो। चलो अभी क्या कर सकते हैं, अभी इसके बाद इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो 3-0 से जो क्लीन स्वीप हुई है इंडिया की, इसकी वजह से इनको आगे आने वाली जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बीजीटी होने वाला है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके 5 मैच होने वाले हैं। उस 5 मैचों में उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बनने के लिए और उसके फाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 4 मैच जीतना ही है, अगर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। अगर 4 मैच से कम मैच ये जीतते हैं, ठीक है, तो फिर इनको दूसरी टीम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा पॉइंट्स के लिए, समझ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या कमबैक करती है टीम इंडिया। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो के अंत तक बने रहने